नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR बाड़मेर पर। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में बताऊंगा, उनका जीवन परिचय बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें व महात्मा गांधी की सारी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। उनका जन्म हुआ, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। वह उनका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। उनकी राष्ट्रीयता थी भारतीय, शिक्षा थी बैरिस्टर। और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबाई मांझिया कपाड़िया, और उन्हें शॉर्ट में कस्तूरबा गांधी भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी के संतान बेटा व बेटी का नाम, उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। मृत्यु को या शहीद 30 जनवरी 1948 को हुआ। उनके हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, प्रारंभ से उनका जीवन। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। कस्तूरबा जो महात्मा गांधी की पत्नी है, वो भी 14 वर्ष की थी। ये है महात्मा गांधी की फोटो, जो मैं आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये महात्मा गांधी की फोटो है, जंगल लगाए गए ऊपर। नवंबर सन 1857 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास कर ली थी। 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा वो पास कर ली और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिल लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। आगे है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। सन 1893 में किसी कानून विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन किया, अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे थे। महात्मा गांधी का भारत में आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश में आज़ादी
के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शन थे। कांग्रेस के लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने कांग्रेस का सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें गांधी जी ब्रिटिश की सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग किया कि इसके ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से आंदोलन निम्नानुसार है। जो उनके बड़े आंदोलन थे वो आंदोलन बताए गए। ऐसे तो उन्होंने बहुत आंदोलन किए, लेकिन 3 आंदोलन यहाँ बताएंगे। सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने, और सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों को कहा गया कि आप भारत छोड़ो, ऐसा आंदोलन चलाया गया। आगे चलते हैं। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए, और इसलिए लोग इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन हम वर्गीकृत कर सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की लिस्ट और सूची। मैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में बताऊंगा। प्रमुख आंदोलन जो मैंने ऊपर भी आपको 3 बताए थे, वो आंदोलन जो पूरे भारत में चले। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, जो पूरे भारत में रहा और बहुत सफल हुआ। सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन या दांडी यात्रा, इसके 3 नाम दिए गए हैं। आगे तीसरा जो आंदोलन है वह आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए गए, और ये आंदोलन है जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। अन्य आंदोलन प्रारंभिक चरण में जो उन्होंने शुरुआत में आंदोलन किए थे वो है, पहला आंदोलन सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, और दूसरा आंदोलन सन 1919 में जो खिलाफत आंदोलन किया गया। ये 3 आंदोलन है जो बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, वह पूरे भारत में चले। ये 2 आंदोलन शुरुआती आंदोलन है, मुख्य उनके 5 आंदोलन ही थे। अब मैं आप बताता हूँ आंदोलनों की विशेषता। इन आंदोलनों में क्या क्या विशेषता हुई। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी, जिसका विवरण। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को जैसे पता ही होगा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वो कभी हिंसा नहीं करते थे, तो उनके आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से ही चले थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द किया जाता था। ये भी एक कारण रहा था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। मतलब यदि गांधी जी के आंदोलन में कभी भी किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि होती तो महात्मा गांधी जी तुरंत प्रभाव से उस आंदोलन को रद्द करते थे। माना जाता है कि ये एक कारण रहा जिसके कारण भारत को आज़ादी थोड़ी देर से मिली। और तीसरा पॉइंट है वह आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा के नींव पर किए जाते थे। आंदोलन हमेशा सही सत्य किया जाता, सही किया जाता, कभी वो
हिंसात्मक रूप से आंदोलन कोई नहीं किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का सामाजिक जीवन, मतलब उनका सामाजिक जीवन कैसा था। महात्मा गांधी एक लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन, उस विचार को मानने वाले व्यक्ति में से एक थे। वो हमेशा सादा जीवन जीते थे और उस विचार रखते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करते थे। गांधी जी प्रजा मंडल के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी अपने सत्य और अहिंसा के बलबूते पर ही आंदोलन करते थे। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित होता था। महात्मा गांधी सत्य के साथ रहते थे, वह अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कभी हिंसा नहीं की। आगे छुआछूत को दूर करना। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरि प्लस जन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। महात्मा गांधी जी ने जो हरिजन जाति आज भी है, उसे भगवान के नाम पर दिया कि हरि प्लस जन। जो हरि के जन है उन्हें हरिजन कहा जाता है। आज भी हरिजन जाति बहुत रूप से है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के मृत्यु, हत्यारे का नाम। जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। माना जाता है आज भी कि महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी तो उनके अंतिम शब्द, मुंह से जो अंतिम शब्द निकला वो हे राम शब्द था। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल आज भी है, जो दिल्ली में राजघाट पर बनाया गया है। आगे मैं आपको बताता हूँ गांधी जी की कुछ अन्य रोचक बातें। राष्ट्रपिता का खिताब। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब नहीं दिया गया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहकर संबोधित किया गया है। भारत सरकार के खिताब में अभी तक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है। गांधी जी की मृत्यु पर, महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया, ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। मतलब भारत 1947 में आजाद हुआ, वह जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। कुल मतलब पता चलता है कि महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत में एक साल भी जीवित नहीं रहे।
गांधी जी स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। महात्मा गांधी कहते थे कि हमेशा स्वदेशी ही अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, अपने देश की चीजों का उपयोग करो। जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। महात्मा गांधी स्वयं चरखा चलाते व कपड़ा बनाया करते थे। वो एक सादा जीवन जीते थे। आगे गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिसमें टॉलस्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। महात्मा गांधी विदेशों में और भारत में कई आश्रमों की भी स्थापना की थी, जिसमें 2 आश्रम प्रसिद्ध है। एक है टॉलस्टॉय आश्रम और दूसरा है भारत का साबरमती आश्रम। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। महात्मा गांधी उपवास रखते कि उनकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी, इसलिए वो उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया था। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि हिंदू व मुस्लिम एक होकर रहें, वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, हिंदू व मुस्लिम भाई भाई की तरह रहें। आगे 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। वह गांधी जयंती के रूप में पूरे भारत में आज भी मनाया जाता है। इस प्रकार बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। उनके ऐसे कई सिद्धांत थे जो आज भी समाज में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी की जीवनी, और ऐसे और रोमांचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और महात्मा गांधी का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को पसंद ज़रूर करें।